जब कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है तो वह आपको यूं ही नहीं छोड़ता, वह बस बदल जाता है। शब्द वही होते हैं लेकिन उनमें भावनाओं की गहराई नहीं रह जाती। आंखें वही होती हैं पर उनमें अब वो चमक नहीं दिखती। साथ तो होता है पर अब वो एहसास नहीं होता। स्टोइक सोच बताती है कि कोई भी रिश्ता एकदम से नहीं टूटता, हर बिखराव के पहले संकेत होते हैं। जब कोई आपसे दूर होने लगता है तो सबसे पहले दो बातें प्रभावित होती हैं, बातचीत और कोशिशें। वह आपकी बातें सुनते हैं पर उन्हें महसूस नहीं करते। वो सिर हिलाते हैं लेकिन मन में कुछ नहीं चलता। धीरे धीरे आपके शब्द उनके लिए मायने खोने लगते हैं। दूसरा बदलाव यह होता है कि उनकी कोशिशें रुक जाती हैं। ना वो पहले की तरह मैसेज करते हैं, ना जवाब देने की उत्सुकता दिखाते हैं, ना मिलने की तड़प, ना मुलाकात में कोई अपनापन। शरीर पास होता है पर दिल कहीं और होता है। यही है स्टोइक दर्शन का पहला पाठ, खुद को संभालना सीखो। आप किसी को रोक नहीं सकते पर खुद को टूटने से बचा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे को रोकने की कोशिश की जो पहले ही आपसे दूर हो चुका था? स्टोइक विचार कहता है, जिसे जाना है जाने दो। अगर उसका मन आपके साथ नहीं है तो उसका शरीर भी साथ नहीं रह सकता। प्रेम बंधन नहीं होता, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपके जीवन में सच्चे रूप में है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वह चला गया है तो उसे जाने दो और खुद से प्रेम करना सीखो। आपकी अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि कौन आपके पास है, बल्कि इससे कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। जब कोई आपको भावनात्मक रूप से अनदेखा करता है तब एक गहरी अकेलापन जन्म लेता है। वह आपके करीब रहकर भी दूर होता है, बातें करता है पर दिल से नहीं, मुस्कुराता है लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं होता। यह है इमोशनल डिटैचमेंट की शुरुआत। यही से शुरू होती है स्टोइक प्रैक्टिस, खुद को समझना, स्वीकारना और आगे बढ़ना। हर वो रिश्ता जो आपको भीतर से तोड़ता है वह आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम वो इंसान हो जिसे लोग आसानी से नहीं भूलते, लेकिन सोचो ऐसा क्यों? क्या वो बातें, वो भाव या वो एहसास किसी किताब की तरह हैं जो एक बार पढ़ने पर फिर बार बार याद आते हैं? लोग तुम्हें इसलिए नहीं याद रखते कि तुम दिखते कैसे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा की गहराई उन्हें छू जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 गहन स्टोइक अभ्यासों की जो इंसान को ऐसा बना देते हैं जिसे कोई भुला नहीं सकता। लेन, खुद से गहरा रिश्ता बनाना। जब आप खुद को समझते हैं तब आपकी उपस्थिति खुद बोलती है। 2, भावनाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति क्रोध और दुख में भी शांत रहता है वह सबसे अलग दिखता है। 3, कम लेकिन अर्थपूर्ण बोलना। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो हर शब्द असर करता है। 4, मूल्य देना, ध्यान नहीं खींचना। दिखावे के बिना दिया गया सम्मान सबसे यादगार होता है। 5, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान भीड़ से अलग सोचता है वह प्रेरणा बनता है। 6, किताबों से आत्मा तक जुड़ना। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना जरूरी होता है। 7, धैर्य और संयम। जो समय की रफ्तार के साथ नहीं भागता वही समय का मालिक बनता है। 8, निजता की शक्ति। हर बात को साझा करना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अंदर रखना बेहतर होता है। 9, ध्यान और उपस्थिति। हर पल को पूरी तरह जीना वही सच्चा ध्यान है। 10, कृतज्ञता और प्रेम। जो हर चीज के लिए शुक्रगुजार होता है वही सच्चे प्रेम को जानता है। अब सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखते हैं, बल्कि यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जब कोई आपसे प्रेम करना छोड़ दे तो यह एक झटका होता है, लेकिन यह अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। खुद को समय दो, अपने जज्बातों को समझो। गुस्से और दुख के बावजूद आत्मसम्मान बनाए रखो। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति दिखाने का अवसर देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि अकेलापन भी आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। कभी कभी प्रेम में हम अपनी पहचान खो बैठते हैं, लेकिन यह समय है उसे फिर से पाने का। किसी के जाने से तुम्हारी अहमियत कम नहीं हो जाती। यह वक्त तुम्हें बेहतर बनाने का है। खुद से प्रेम करो, खुद को अपनाओ। जो चला गया उसे जाने दो, उसका जाना शायद किसी बेहतर चीज के आने की सूचना हो। इस परिवर्तन को स्वीकारो। यह एक संकेत हो सकता है कि जीवन अब तुम्हें एक नई दिशा देना चाहता है। यह अनुभव तुम्हें आत्म प्रेम की ओर ले जा सकता है। यही है असली आत्मसम्मान और मानसिक शांति की राह। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक 1 को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आत्मसम्मान, मानसिक शांति
और स्टोइक दर्शन से जुड़े गहरे विषयों पर बात करते हैं। धन्यवाद।